हमारी अलग होती है संध्या के बाद लेते हैं, कोई छोटा-मोटा सिद्धांत उठा लेते हैं। तो आज एक बड़ा महत्व का सिद्धांत है, तो बड़ा काम आएगा आप सभी के। उपासना से संबंधित है। जब हम ये देखते हैं कि उपासना के लिए हमने खूब तैयारियां भी कर ली, खूब प्रयास भी कर लिए, अपनी ओर से खूब स्थितियां बना ली, खूब प्रयत्न कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया, टटोल के भी देख लिया अपने आप को, कहीं कोई गलती नहीं चल रही है, यम नियमों में भी देख लिया, ठीक चल रहा है। इसके बाद भी उपासना के प्रति प्रवृत्ति नहीं बन पाती, मन नहीं लगता, या भीतर से आता ही नहीं कि उपासना करें, या आता भी है तो कभी कर ली, कभी नहीं की, या थोड़ी देर के लिए कर ली, अधिक देर के लिए कर ली, किसी दिन जल्दी उठ गए, किसी दिन देरी से उठे। ऐसा सबके साथ होता है। आरंभिक लोगों के साथ ज़्यादा होता है। कई बार पूरे प्रयास करने के बाद, पूरा विचार करने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार मेरी उपासना में गति क्यों नहीं हो पा रही? मैं ध्यान साधना की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहा? तो इसके मूल में जो एक चीज़ है, जो एक बड़ी आवश्यक शर्त है, जो उपासना के लिए होनी ही चाहिए, वो आज हम सभी लोग ध्यान से समझेंगे। वो है उपासना के प्रति हमारा समर्पण। और ये बात केवल उपासना के संदर्भ में नहीं है, आप इस संसार के किसी भी विषय पर इस बात को अप्लाई कर लीजिए, लगा लीजिए। यदि हमारा उस विषय के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है, तो फिर उसमें गति हो पाना, उसमें सफलता प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन काम है, या कहें कि असंभव है, नहीं हो सकती। कुछ भी ले लीजिए, कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी करता है, परीक्षा के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, या पढ़ाई के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, जितनी समर्पण की भावना उसकी खेल के प्रति है, खेल के प्रति पूरा समर्पित रहता है, तो क्या उसे परीक्षा में या उसकी पढ़ाई में गति मिल पाएगी? क्या उसमें सफल हो पाएगा? क्या उसमें अच्छा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई कि यदि किसी भी चीज में सफलता चाहिए तो उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। अब ये समर्पण क्या है? आपने अर्पण शब्द तो सुना होगा, अर्पण, अर्पित कर देना, किसी को कुछ दे देना, त्याग कर देना, यही तो होता है ना अर्पण। समर्पण में सम्यक रूप से करना होता है, अच्छी प्रकार से करना होता है समर्पण। कुछ भी चीज दे देना, त्याग कर देना, हमारे पास जो भी है उसको दे देना। तो फिर जो भी लक्ष्य है हमारे जीवन का, जो भी कार्य है, जिसको भी हम गोल बना के चले हैं, जो हमारे जीवन का टारगेट है, कुछ भी हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो, उसके प्रति त्याग की भावना, उसके लिए हम सब कुछ झोंक दें अपना, हम बाकी चीजों को छोड़ने का भी सामर्थ्य रखें कि हाँ, मैं जब तक ये करूंगा तब तक बाकी चीजों को छोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। एक विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, परीक्षा की तैयारी के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, खेलने का मन करता है, लेकिन उधर से मन को हटाता है, नहीं खेलूंगा, त्याग करूंगा अभी खेल का कुछ समय के लिए, वीडियो गेम का त्याग करूंगा। त्याग ही तो करता है उधर से, छोड़ना चाहता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ता है पढ़ाई के लिए। बड़ी महत्व की बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। और चीज़ों से अपने ध्यान को हटाता है, और उसका घूमने का भी मन करता है, पार्क में जाने का मन करता है, और मान लीजिए वीडियो देखने का मन करता है, फ़ोन में शॉर्ट वीडियोज़ देखने का मन करता है, लेकिन उधर से त्याग करता है, उधर से मन को हटाता है, और अपना अर्पण किधर करता है, समर्पण किधर करता है, पढ़ाई के प्रति समर्पण करता है, त्याग करता है, और अपना तन, मन, धन, समय, सामर्थ्य सब कुछ लगाता है पढ़ाई के प्रति। समय भी तो एक बड़ी महत्व की वस्तु है जिसका अर्पण करता है वो पढ़ाई के लिए। अपना सामर्थ्य, इसका भी तो अर्पण करता है। अपने मन का, चित्त का भी तो अर्पण करता है पढ़ाई के प्रति, तभी तो पढ़ाई में गति कर पाता है। अच्छा। जी माता जी। आचार्य जी, आपकी आवाज कटती है। अच्छा, क्या सभी को नहीं आ रही? कुछ बताइए। जी अच्छा जी, आ रही है, अच्छी आ रही है। में कट गया। माता जी, आप ही को नहीं आ रही, आप देख लीजिए। मैं एक बार अभी आ रही है मेरी आवाज? एक बार बता दीजिए। जी जी आ, जी आ रही है। हाँ माता जी, आपकी ओर नेटवर्क की समस्या हो सकती है। चलिए देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या निकल के आया कि जिस भी वस्तु को प्राप्त करना है, जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके प्रति क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। कुछ त्याग करना और कुछ अर्पित कर देना।
त्याग किसके लिए कर, त्याग क्या कर देना, जो चीजें लक्ष्य से ध्यान भटकाती हैं उनका त्याग कर देना। और अर्पण क्या कर देना, अपना समय, अपना सामर्थ्य, अपना बल, अपनी ऊर्जा, सब कुछ इस पर लगा देना। यही तो होता है ना समर्पण। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भी एक आती है ना वो, कहाँ आती है, एक आरती में आती है शायद ये बात। तो तेरा तुझको अर्पण, हे प्रभु जो तूने मुझे दिया है वो मैं तुझी को समर्पित करता हूँ। ऐसी भावना जब मन में आ जाए, अब मैं अपना आप ही को सौंप देना चाहता हूँ। मेरा जो कुछ भी है मैं अब छोड़ रहा हूँ इसे, आपके लिए समर्पित करता हूँ, राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूँ, धर्म के लिए समर्पित करता हूँ। ऐसे वाक्य कहे जाते हैं ना, अपना जीवन समर्पित कर देना। लेकिन ये समर्पण भी कैसे आता है, अब एक दूसरा सिद्धांत इसी में जोड़ लीजिए। ये समर्पण कैसे बनता है, तो समर्पण बनता है प्राथमिकता से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समर्पण किससे बनता है, प्राथमिकता से। हमारी किसी भी विषय के प्रति या लक्ष्य के प्रति कितनी प्राथमिकता है, ये समर्पण को तैयार करने वाली होती है। प्राथमिकता पे यदि हमारी पढ़ाई है तो पढ़ाई के प्रति समर्पण हो जाएगा। प्राथमिकता पे यदि खेल है तो खेल के प्रति समर्पण हो जाएगा। प्राथमिकता पे यदि दोस्तों के साथ गपशप करना है तो वो उसमें समर्पण हो जाएगा हमारा, उसी में सारा लगा देंगे, उसमें सफलता मिल जाएगी हमें। या प्राथमिकता पे कुछ और चीज हुई तो उसी में हमारा समर्पण हो जाएगा, फिर उसी में सफलता मिलनी तय है हमें। लेकिन जिसके प्रति प्राथमिकता नहीं होगी, जो हमने सेकेंडरी रखा है या तृतीय के स्थान पर रखा हुआ है या अन्य स्थानों पर रखा हुआ है, तो फिर उसमें जान लीजिए कि फिर समर्पण उतना उतना कम होता चला जाएगा। आप एक एक क्रम बना लीजिए, एक दो तीन चार पाँच करके, और उसमें सब चीज़ों को रख के देखिए कि मेरे पास पहले नंबर पर क्या चीज़ है, मैं किसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, सबसे ज़्यादा महत्व किसको देता हूँ। मान लीजिए पहले नंबर पर आप पढ़ाई को महत्व देते हैं, दूसरे नंबर पर खेल को देते हैं, तीसरे नंबर पर दोस्तों के साथ घूमने को देते हैं, चौथे नंबर पर फ़ोन चलाने को, सोशल मीडिया चलाने को देते हैं, पाँचवें नंबर पर आप घर वालों को समय देते हैं, घर के कामों को समय देते हैं। ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 बना लिए। पहले नंबर पर क्या है, पढ़ाई। जब पढ़ाई पहले नंबर पर होगी, पढ़ाई के लिए आप प्राथमिकता रखेंगे, निश्चित रूप से समर्पण बनने वाला है। और ये कैसे बनता है, ये प्राथमिकता कैसे बनती है, ये बनती है उसके लाभ देखने से। बार बार जब उसके लाभ देखे जाते हैं, जैसे पीछे की कक्षाओं में चर्चा हुई थी, जब उस चीज के प्रति लाभ देखते हैं, बार 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 लाभ देखा जाता है कि हाँ मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ प्राप्त होगा, ये अचीवमेंट मिलेगी, ये उपलब्धि मिलेगी, तो व्यक्ति की प्राथमिकता बनती है उसके प्रति। प्राथमिकता बनने से समर्पण बनता है, समर्पण बनने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसे एक उदाहरण से और समझ लेते हैं, बड़ा महत्व का उदाहरण है। देखिए हमारे दो रिश्ते होते हैं, दो प्रकार के रिश्ते। एक तो हमारे खून के रिश्ते होते हैं, जो हमारे माता पिता इत्यादि होते हैं, या माता पिता के लिए उनके पुत्र, उनकी संतानें हो सकती हैं, हमारे चाचा ताऊ इत्यादि, जो खून के रिश्ते होते हैं, रक्त संबंधी। और एक होते हैं धर्म के रिश्ते, जैसे कहीं से भी जुड़ जाना, कोई दूर का था, उस उससे जुड़ गए, मित्र बना लिया, या माँ के रूप में वर्ण कर लिया, पुत्र के रूप में वर्ण कर लिया, आजकल खूब चलते हैं ऐसे रिश्ते। बहन के रूप में किसी का वर्ण कर लिया, भाई के रूप में वर्ण कर लिया, खूब सारे होते हैं। तो मुझे बताइए, कोई भी रिश्ता कब सबसे अच्छा चलेगा, जब उस रिश्ते के प्रति हमारा समर्पण होगा, हम अपना सब कुछ उस व्यक्ति के लिए अर्पित करने वाले होंगे। फिर वो चाहे अपने रक्त संबंधी हो सकते हैं, फिर चाहे वो बाहर वाले धर्म के रिश्ते हो सकते हैं। और ऐसा खूब देखने में आता है, कई बार अपने जो खून के रिश्ते हैं ना, उनके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार नहीं होता, लेकिन बाहर वाले जो रिश्ते हैं ना, धर्म वाले, उनके प्रति हम खूब मधुरता से बात करते हैं, खूब अच्छे से संबंध चलता है हमारा। चलता है ना, क्यों चलता है, क्योंकि हमने अपना उनको समर्पित कर रखा है, हम समर्पण करते हैं उनके प्रति, सब कुछ सौंपने के लिए तैयार रहते हैं, अपना समय भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे, बाकी चीज़ों से भी हम अपने ध्यान को हटा के, अपने समय को हटा के, बाकी चीज़ों से अपने आप को अलग करके हम इनको समय देते हैं। तो उनके प्रति हमारा रिश्ता समर्पण बनता है, और समर्पण बनने से क्या होता है, वो रिश्ता गहरा होता चला जाता है। और घर वालों के प्रति क्या होता चला जाता है, व्यवहार कटु होता चला जाता है, और घर के रिश्ते क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। ऐसा बहुत देखने में आता है।
ऐसा क्यों बिगड़ा ये घर वालों के प्रति? क्योंकि घर वालों को हमने कहाँ रख दिया था? प्राथमिकता से उठा के दूसरे स्थान पे रख दिया था। प्राथमिकता नहीं थी घर वालों के प्रति हमारी, इसलिए घर वालों के प्रति संबंध बिगड़ गए हमारे। प्राथमिकता किसको देनी चाहिए थी? भाई जो योग्य है उसको दे दी, चलिए बाहर वालों को दे दी, कोई बात नहीं, हम तो केवल एक सिद्धांत सीखने जा रहे हैं यहाँ से। जिसको प्राथमिकता दी उसके प्रति समर्पण हो गया, और जिसके प्रति समर्पण हो गया उससे रिश्ते अच्छे हो गए हमारे। ऐसा खूब देखने में आता है। ये बात उल्टी भी करके देख सकते हैं, घर वालों के साथ देख लीजिए। मान लीजिए बाहर वालों से हमारा संबंध बना, बाहर से कोई मित्र बन गया मेरा, लेकिन मैं उसको बाहर ही रखता हूँ, बाहर के मित्र को बाहर तक सीमित रखता हूँ। भैया आपसे दोस्ती मेरी बाहर तक है, आपके लिए मैं काम करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन घर से बाहर। लेकिन मेरे लिए सबसे पहले कौन है? मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भतीजे भतीजी, ये जो भी हैं अपने रक्त संबंधी, मेरे लिए ये पहले हैं। क्योंकि भाई इन्होंने मुझे पाला पोसा है, इन्होंने मुझे व्यवस्थाएं बना के दी हैं, ये मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कल को कुछ होगा तो आप नहीं आएंगे, यही खड़े रहेंगे मेरे साथ। मैंने प्राथमिकता पे किसको रखा? अपने घर वालों को, अपने रक्त संबंधियों को। तो बताइए समर्पण किसके प्रति ज्यादा होगा? बाहर वाले दोस्त के प्रति या अपने घर वालों के प्रति? सीधी सी बात है, घर वालों के प्रति समर्पण ज्यादा होगा। हम इनके लिए कुछ भी करने को हमेशा, हम इनके प्रति कुछ भी हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। संबंध अच्छे होंगे या नहीं होंगे घर वालों के प्रति? बहुत अच्छे संबंध होंगे, ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं रिश्ते, ऐसे ही संबंधों का निर्वहन किया जाता है। जब व्यक्ति घर के रिश्तों को छोड़ के घर के व्यक्तियों को महत्व देने से ज्यादा बाहर के लोगों को महत्व देने लगे, प्राथमिकता पे रखने लगे, तभी रिश्ते बिगड़ते हैं। सच्ची बात है, एकदम से सैद्धांतिक बात है, मूलभूत बात है, व्यावहारिक बात है। बात चल रही थी उपासना की। उपासना के प्रति कितना समर्पण होता है हमारा, हम उपासना को कितनी प्राथमिकता पे रखते हैं। मैं बताता हूँ कितनी प्राथमिकता पे रखते हैं। 3 घंटे की मूवी देखने का मन हुआ, कोई मूवी रिलीज हुई और वो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मिल गई, यानी हॉटस्टार पर, डिज्नी प्लस या ये जो भी चलते हैं इन पे मिल गई हमें कहीं भी। और हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन वो ले लेते हैं ना सब्सक्रिप्शन, और उसमें जाके खरीद ली मूवी और देख रहे हैं आराम से। 3 घंटे की मूवी में मुझे बताइए कितनी बार ब्रेक लेना होता है, कितनी बार हमारी टांगें दुखती हैं, कमर दुखती है, या आंखें दुखने लगती हैं, या अब ना सिर में दर्द हो रहा है, मूवी देखी नहीं जा रही, या अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। बताइए होता है क्या? कभी नहीं होता। हम 3-3 घंटे की मूवी एक साथ बैठ के देख सकते हैं। प्राथमिकता, मूवी को प्राथमिकता दी हुई है। संध्या करने के लिए बैठे, संध्या कितनी देर की हुई? अभी 15-20 मिनट हुई है केवल। 3 घंटे की बात तो बहुत दूर की है। 15 मिनट हुए हैं, और 15 मिनट में ही पीछे को झुक गए और फिर नींद आ गई, इतने में गिर गए, पीछे को सो गए संध्या करते करते, या उठ गए। नहीं बैठा जा रहा, पैर दुख रहे हैं, कमर दुखने लगती है, मन परेशान हो जाता है, मन नहीं लगता, ये होता है वो होता है, हजार समस्याएं गिनवा देंगे। कारण प्राथमिकता पे नहीं है, समर्पण नहीं है उपासना के प्रति, लाभ नहीं देखे। मूवी के पता नहीं कौन से लाभ देख रखे, मूवी देख के मजा आ जाता है, सच में मजा आ जाता है। ये देखा आज मैंने, फिर 4 लोगों को बताएंगे मूवी क्या कौन सी देखी, क्या क्या था आज उसमें, क्या क्या एनिमेशन था, क्या क्या वीएफएक्स बने थे उसमें, या उसने कैसी एक्टिंग की, डायरेक्टर ने कितना बढ़िया काम किया था। ये औरों को सुनाएंगे, कई कई दिन तक वो मूवी को सुनाते रहते हैं। प्राथमिकता पे रखा हुआ है। प्राथमिकता संध्या के प्रति होती, उसके लाभों को देखकर होती, समर्पण होता, तो क्या संध्योपासना हम अधिक समय तक नहीं कर पाते? बिल्कुल कर पाते। तो बस अब अपनी बातों को समेटते हुए मैं अंत में यही कहूंगा कि यदि संध्योपासना के प्रति रुचि नहीं बन पाती है, गति नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए हैं, तो विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा उपासना के प्रति समर्पण है या नहीं है। और समर्पण नहीं हो रहा है तो उसके पीछे जानिए उपासना को कितनी प्राथमिकता दी है। हम बाकी कामों को छोड़कर बाकी रुचियों को उपासना के लिए क्यों बैठे? मैं कर रहा हूँ और कहने का नहीं नहीं, उपासना का समय हो रहा है, पहले उपासना बाकी काम बाद में। भूख भी लगी है, कई बार नहीं बाद में खा लेंगे,
पहले प्राथमिकता किसको होगी? उपासना को। घर के बाकी काम बाद में शुरू करेंगे। सुबह को प्राथमिकता संध्या के लिए समर्पण बनेगा कि नहीं बनेगा? ईश्वर के प्रति, उपासना के प्रति निसंदेह बनेगा। बार बार जब ईश्वर के द्वारा किए हुए उपकारों को देखेंगे, ईश्वर ने कितना उपकार हमारे ऊपर किया है, कितना लाभ देता है हमें प्रतिदिन, हर समय उपकार कर रहा है हमारे ऊपर, निरंतर लाभों को देखेंगे। प्राथमिकता पे रखेंगे या प्राथमिकता पे ईश्वर को रखेंगे?